जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हानियों की पूर्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेट ऑफ, और उन्हें आगे ले जाना, चैप्टर से संबंधित सवाल नंबर 1 SBPD संजय, PK जैन, RK त्यागी की बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने का काम कर रहा हूं। हमारे पास बुक है, आपके पास भी बुक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन, हिंदी में भी क्वेश्चन। निम्नलिखित सूचनाओं से कर योग्य आय ज्ञात करिए। कर योग्य आय का मतलब होता है जिस पर सरकार को टैक्स देना पड़े, ऐसी आय जिस पर सरकार को टैक्स देना पड़े, टैक्सेबल इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से 40,000 कमाया। आपको पता होना चाहिए इनकम के 5 हेड हैं। 5 में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। बिजनेस से कमाया 40,000 रुपया, अदर सोर्सेस से कमाया 80,000 रुपया। दो जगह से पैसा कमा रहे, बिजनेस से 40,000, अदर सोर्सेस से 80,000। और इनका घाटा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में। इन्होंने लोन लेकर अपना घर बनवाया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब उसमें स्वयं रहते हैं। लोन लेकर अगर घर बनवाया जाए तो 20,000 रुपए की इनको ब्याज देना पड़ रहा है। इनका घाटा है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी में घाटा हुआ है। अन्य मकान से भी इनको 30,000 रुपए का घाटा हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिखना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, पहली इनकम का सोर्स होता है सैलरी। सैलरी से कोई सूचना नहीं दी गई। दूसरी इनकम का सोर्स होता है हाउस प्रॉपर्टी, सूचना दी गई है, हानि है। तीसरा होता है बिजनेस प्रोफेशन। लिखना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कितने रुपए का? 40,000 रुपए की इनकी इनकम हो रही है। फिर दिया है, याद रखना, अगला टॉपिक क्या दिया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के बाद कैपिटल गेन आता है। कैपिटल गेन की सूचना नहीं दी गई है। लिखना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से इनको कितने का घाटा हुआ है, फायदा हुआ है? 80,000 रुपए का ना। तो कुल मिलाकर के इनके पास इनकम कितनी है? 1,20,000 रुपए की इनके पास इनकम दी गई है, ठीक है। इनकम हुई है। नियम कहता है लेस करो, क्या करो, सेट ऑफ। सेट ऑफ कर लो। सेट ऑफ का मतलब सेट ऑफ कर लो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे नहीं कि इनकम को जोड़ लो और घाटा घटा दो, नियम है, लाइन से लिखा जाता है। सेट ऑफ करने का मतलब सेट ऑफ लॉसेस, हानियों की पूर्ति। कितना? 30,000 रुपया, और इनका कितना है 20,000 और 30,000 माइनस वाला।
कितना हो जाएगा? 50,000। 1,20,000 में 50,000 अगर आप माइनस कर देंगे तो 70,000 रुपया टैक्सेबल। कहने का मतलब अगर आप एक जगह से फायदा कमा रहे हैं, दो जगह से फायदा कमा रहे हैं, तो उसको पूरा भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, लिख लो। आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं सवाल नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर। आपके सामने कुछ सूचना दी गई है। बिजनेस से 2 लाख कमाए हैं, चालू वर्ष का डिप्रिसिएशन है 30,000 रुपया। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ऐसा हराश, कभी कभी होता है संपत्ति पर बहुत ज्यादा हराश लग जाता है, उसको करंट ईयर में नहीं पूरा कर सकते, उसको आने वाले ईयर में पूरा करते हैं, इसे बोलते हैं अशोधित हराश। उसके बाद दिया गया है व्यवसाय की हानि दी गई है 25,000 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखिएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितने रुपए का दिया गया है? बिजनेस से कमाया 2 लाख रुपया। बिजनेस से कितनी कमाई की इन्होंने? 2 लाख रुपया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बिजनेस से कमाई हुई थी, और मैं आपको नियम बता दूं, स्पष्ट कर दूं, नियम हमारे मस्तिष्क में चला कि हानियों की जो पूर्ति होती है व्यवसाय का व्यवसाय से ही कर सकते हैं। नियम अगर आपके पास बुक होगी, वैसे भी मैंने पहले वीडियो में, अगर व्यवसाय से किसी की हानि होती है केवल व्यवसाय से उसको पूरा किया जा सकता है। यह वेतन से भी कर सकते हैं, अन्य शीर्षक की आय से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख की इनकम हुई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं 2 लाख कमाए हैं, लेस करेंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है हराश, लेस करेंगे। आपको बताना चाहते हैं बिजनेस से पैसा कमाओगे तो हरास की बात किसमें आती है? सैलरी में हरास नहीं आता, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, बिजनेस में ही आता है हरास। याद रखिएगा, बिजनेस प्रोफेशन अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो हरास मैंने बताया है। तो जो फायदा इन्होंने कमाया है उसमें से डिप्रिसिएशन कितना घटा दो दोस्त, भाई एवं बहन? करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन घटा दीजिएगा 30,000 रुपया। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, अशोधित हराश, ऐसा हराश पेपर में पूछा जाता है, ऐसा डिप्रिसिएशन जो पिछले साल नहीं पूरा कर पाए। मान लीजिए अशोधित किसे बोलेंगे? 2 लाख रुपए का हमारा बिजनेस इनकम हुई, 2.5 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन लग गया, तो 2 लाख के इनकम से 2 लाख का लॉस तो पूरा हो जाएगा, लेकिन डिप्रिसिएशन 50,000 बचेगा जो पूरा नहीं हो पा रहा है। उसको कहां से पूरा करेंगे? उसको ट्रांसफर कर देते हैं अगले साल के लिए, अशोधित हराश कहलाता है। लिखना है आपको, क्या लिखना है? करंट ईयर का हो गया। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन क्या लिखेंगे? अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितना? 20,000 रुपया। इसे बोलेंगे बीएफ। बीएफ का मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब पिछले साल से लाया गया है ना। बीडी भी बोल सकते हैं, ब्रॉड डाउन बोल सकते हैं, जो पिछले साल का अंत होता है अगले साल, ब्रॉड डाउन। मतलब कि अशोधित हराश को आप कभी भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है लॉस फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से इनका लॉस भी हो रहा है, कितने रुपए का? 25,000 रुपए का। लॉस फ्रॉम बिजनेस 25,000 रुपए का। 30 20 50, 50 20 70, 70 5 75,000 रुपया। 2 लाख में 75,000 माइनस कर दीजिए, क्या होगा? 1,25,000 रुपया। इसको बोलेंगे
क्या पूछा है क्वेश्चन में? सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। दो क्वेश्चन हो गए।